नेशनल एजुकेटर चैनल में आप लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। देखिए, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं एक नवजात शिशु का हम जांच कैसे कर सकते हैं। एक जो जब बच्चा जन्म लेता है हम उसका कैसे डायग्नोसिस करके हम उसकी पहचान कर सकते हैं कि बच्चा नॉर्मल है या असामान्य है या सामान्य है। तो हम इसकी एक अवगत अंक प्रणाली मेथड होता है। इसके माध्यम से बिना किसी उपकरण के, बिना किसी यांत्रिक उपकरण के माध्यम से हम आसानी से बच्चे का आकलन कर सकते हैं, देखकर आकलन कर सकते हैं। देखिए, ये अवगत अंक प्रणाली क्या होता है। अवगत अंक जो होता है, अवगत अंक, अवगत एक वैज्ञानिक थे। अपगर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम नवजात शिशु के जांच के लिए एक आविष्कार किया या एक नई तकनीक की खोज की। एक नई तकनीक की खोज की उन्होंने बिना किसी उपकरण की सहायता से हम अपने बच्चे का कैसे आकलन कर सकते हैं। कैसे आकलन कर सकते हैं कि हमारा बच्चा सामान्य या असामान्य। सामान्य अथवा असामान्य हो सकता है। उन्होंने बच्चे की रूप, रंग, आकार, मांसपेशी, उत्तेजना, श्वसन इत्यादि का अध्ययन किया। और उसके आधार पर
यह स्पष्ट किया कि हम भी किसी नवजात शिशु का स्वयं से आसानी से आकलन कर सकते हैं। उन्होंने बच्चे की रूप रंग बच्चे का रूप रंग क्या है, आकार क्या है, मांसपेशी उत्तेजनाएं क्या है, श्वसन दर बच्चे के इत्यादि के बारे में अध्ययन कर उसके आधार पर स्पष्ट कर दिया कि हम स्वयं से अपने बच्चे का आकलन कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने एक 10 अंक का निर्धारण किया था। 10 अंक अवगत अंक प्रणाली हम कहते हैं। इन्होंने अपने ही नाम पे उसका नाम रख दिया, उस आकलन को या जांच पर को वो अपने ही नाम पर रख दिया, उसे हम अवगत अंक प्रणाली कहते हैं, जिसे हम अपगर अंक प्रणाली कहते हैं। देखिए अपगर का क्या विस्तार होता है। अपगर इसका होता है अपीयरेंस, और पी का मतलब होता है पॉपुलेशन, और जी के मतलब होता है ग्रेविटी। ए का मतलब होता है एक्टिविटी, आर के मतलब होता है रिफ्लेक्सेस। देखिए अपीयरिंग, एक मतलब होता है अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब बच्चे का रंग रूप, इसके बारे में रंग होगा रंग रूप। और कॉम्प्लेक्शन मतलब होता है श्वसन दर। और ग्रेविटी मतलब होता है आप बच्चे का उत्तेजना या मसल्स जो होता है, मांसपेशियां इत्यादि। ये होता है एक्टिविटी मतलब बच्चे का क्रियाकलाप। और रिफ्लेक्सेस का मतलब प्रतिक्रियाएं। इसके आधार पर हम डायग्नोसिस कर लेते हैं बच्चा नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। इसके लिए अब देखिए अवगत अंक जांच प्रणाली में हम विभिन्न बिंदुओं पर जांच करके अंक प्रदान करते हैं। इसमें 8 से 10 अंक पाने वाला, जैसे जब हम विभिन्न बिंदुओं पर बच्चे का जांच करते हैं तो अगर बच्चा 8 से 10 अंक पाने वाला बच्चा वो सामान्य स्वस्थ दिखाई देता है, मतलब स्वस्थ माना जाता है। 8 से 10 अंक पाने वाला बच्चा स्वस्थ एवं सामान्य माना जाता है, जबकि 7 से कम अंक पाने वाले बच्चे को हम असामान्य या उच्च खतरे वाले बच्चे की श्रेणी में रखते हैं। मतलब भविष्य में उससे किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है, जब हम जांच प्रणाली के माध्यम से हम अध्ययन कर लेते हैं। तो इसका हम आपको तरीका बता देते हैं कैसे हम अंक प्रदान करते हैं या कैसे बच्चे को हम जांच करते हैं, उसको कैसे अंक ग्रेडिंग देते हैं, उसके बारे में हम बता दे रहे हैं, आपको स्पष्ट कर दे रहे हैं। हाँ आप लोग एक बार फिर समझ लीजिए, जो हम अंक कैसे प्रदान करते हैं उसको हम अच्छे तरीके से मेथड तरीका आपको बता दे रहे हैं, बड़ी डिफाइन कर दे रहे हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि अवगत अंक प्रणाली सिस्टम क्या होता है, उसको निकालने का तरीका आप कैसे निकालोगे, कैसे आप देखेंगे। जैसे देखिए चिन्ह अपीयरेंस, अवगत अपीयरेंस है, अपीयरेंस मतलब रंग, पॉपुलेशन मतलब हृदय की गति, ग्रेविटी होता है मांसपेशी तनाव, और ये ए एक्टिविटी मतलब श्वसन प्रयास, और ये आर रिफ्लेक्सेस माने प्रतिक्रिया। तो देखिए हम कैसे करते हैं कि जैसे बच्चे का रंग नीला है
बच्चे का जन्मजात बच्चे का रंग अगर नीला है तो हम 0 अंक देते हैं। अगर बच्चे का रंग बच्चा जन्म लिया है उसका जब कलर या रंग उसका नीला है तो हम 0 अंक देते हैं। अगर बच्चे का अंक जो आपका शरीर गुलाबी हल्का नीला है तो हम वहाँ 1 अंक देते हैं। अगर बच्चे का शरीर गुलाबी है और परंतु हल्का नीला है तो हम वहाँ 1 अंक देते हैं। अगर बच्चा संपूर्ण शरीर उसका गुलाबी है तो हम वहाँ 2 अंक देते हैं। तो वो जो संपूर्ण 2 अंक देते हैं बच्चा समझ लीजिए वो नॉर्मल है। दूसरा होता है हृदय की गति। बच्चे की जो हृदय की गति होती है वो अनुपस्थित है, मतलब हल्का है, कम है, तो हम 100 से कम है, मतलब 100 से कम है तो हम क्या 1 अंक देंगे। अगर अनुपस्थित है तो 0 देंगे। अगर उसका बच्चा 100 से कम है तो हम 1 अंक देंगे। अगर बच्चे की जो 100 से अधिक है उसकी हृदय की गति तो हम क्या हृदय की धड़कन होती है जो वो हम वहाँ 2 अंक देंगे। अगर 100 से अधिक रहेगा 2 अंक देंगे, अगर कम रहेगा 100 से कम रहेगा हम 1 अंक देते हैं। और तीसरा होता है मांसपेशी तनाव, ग्रेविटी। मांसपेशी बच्चे का मांसपेशी तनाव जो होता है कमजोर है, मतलब हाथ पैर इधर उधर नहीं कर रहा है तो कमजोर है, अत्यंत कमजोर है तो हम वहाँ 0 अंक देते हैं। और जहाँ बच्चे कुछ असहज है, मतलब हल्का फुल्का अपने पैरों को इधर उधर हिला रहा है तो हम वहाँ 1 अंक देते हैं। और बच्चे की सक्रिय गति है, मतलब सही है, तो हम वहाँ 2 अंक देते हैं। चौथा हुआ एक्टिविटी, मतलब श्वसन प्रयास। बच्चे के श्वसन करने की जो है श्वसन सांस जो ले रहा है वो अनुपस्थित है, मतलब धीमी गति से सांस ले रहा है तो हमारा क्या होता है अनुपस्थित है, कमजोर है तो हम वहाँ 0 अंक देते हैं। अगर बच्चे की जो ये आपका धीमा भी है, श्वसन प्रक्रिया उसकी अनियमित है, लगातार है, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है तो हम वहाँ 1 अंक देते हैं। अगर दूसरा अगला होता है अच्छा रोना। बच्चा अगर अच्छा खासा रो रहा है तो हम वहाँ 2 अंक देते हैं। पांचवा होता है रिफ्लेक्सेस प्रक्रियाएं। बच्चे का अगर कोई प्रतिक्रिया कर रहा है, कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, बच्चा हाथ पैर इधर उधर नहीं कर रहा है तो हम 0 अंक देते हैं। अगर बच्चा मुंह बना रहा है, मुस्कुरा रहा है या कर रहा है तो हम वहाँ 1 अंक देते हैं। और बच्चा छींक रहा है, बबला रहा है, ये एक्टिविटी कर रहा है, मुस्कुरा रहा है तो हम वहाँ 2 अंक देते हैं। तो जो हमारा अगर बच्चा देखिए अगर 1 अंक पा रहा है तो 1 अंक पा रहा है तो 1 अंक ग्रेडिंग हो रही है तो बच्चा एबनॉर्मल हो सकता है, मतलब असामान्य हो सकता है। वो बच्चा भविष्य में हाई रिस्क वाला हो सकता है या भविष्य में उसकी समस्या हो सकती है। अगर बच्चा 2-2 अंक पा रहा है तो वो बच्चा नॉर्मल कहा जाएगा, बच्चा सामान्य कहा जाएगा। तो इसी के आधार पर हम क्या करते हैं बच्चे का जांच करते हैं, उसका आकलन करते हैं, उसका असेसमेंट करते हैं या स्वयं देखकर। तो ये इसी को हम क्या करते हैं अवगत अंक प्रणाली सिस्टम करते हैं। अगर बच्चा हमारा 10 अंक पाता है, 8 से 10 अंक, तो हम उसको सामान्य मानेंगे। अगर वो बच्चा 7 से कम पाता है तो हम असामान्य मानेंगे, मतलब वो भविष्य में खतरा हो सकता है तो उसे चिकित्सीय परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो फिर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।